लेकिन रावण की समझ में कुछ भी नहीं आया। वास्तव में रावण समझ करके भी नहीं समझ रहा था। रावण के बारे में ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता। रावण 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, पुलुस्त ऋषि का नाती था। केकसी उसकी माता जी थी, बड़े तपस्वी थे सभी। और हनुमान जी की कोई बात समझ में नहीं। हनुमान जी ने जानकी जी से आज्ञा लेकर चूड़ामणि जानकी जी ने दे दिया कि जाइए आप जाकर रघुनाथ जी से बता देना, और विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज मात, शरणागत की लाज अब रख ले रघुनाथ। उधर हनुमान जी रामदल में पहुंच गए। भगवान से राम जी ने कुशल पूछे और सब हाल पूछने के बाद कहा कि अब कैसे इस समुद्र को पार किया जाए। उधर रावण ने भी देखा मैं लंका जला के चला गया, तो उसने भी वहां पे सभा बुलाई, सभी आए और कहने लगे, जो राक्षस थे वो तो कहने लगे कोई बात नहीं है, कूड़ा करकट जला के चला गया, और अरे आएंगे तो आएंगे, बांदर भालू को तो हम भोजन बना लेंगे खा लेंगे। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टे उल्टे सलाह दे रहे हैं। उधर हनुमान जी विभीषण जी ने कहा रावण से कि ये जितने चाटुकार तुमको सलाह दे रहे हैं सब गलत दे रहे हैं। अरे वो अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु का अवतार है, आप सीता जी को लौटा दीजिए तभी कल्याण है और इसी में लंका का भला है। बस रावण ने इतना सुनते उसको लात मारी और निकाल दिया लंका से, और विभीषण सीधा का रामदल में पहुंच गया। रामदल में पहुंचने के बाद सभी बानर भालू उस पर शंका करने लगे कि ये तो भाई दुश्मन का भैया है, पता नहीं भेद लेना आया क्या है, राक्षस है। तो सब घबरा भी रहे, सोच रहे क्या किया जाए। लेकिन भगवान ने कहा यदि वो शरणागत आया है तो कोई बात नहीं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूं सज्जन का, कहता है सका भाव से मैं सब हाल कहो अपने मन का। जो सच्चा है समदर्शी है, ईश्वर प्राप्ति के लक्षण बता रहे हैं यहाँ साथ साथ नीति शास्त्र। क्या? जो सच्चा है, झूठ बोलकर थोड़ी देर आदमी खुश हो सकता है, लेकिन झूठ हमेशा चलता नहीं है, चलता सच ही है। हाँ, सच बोलने वाले को कष्ट तो होता है, समय भी लगता है, लेकिन विजय श्री सच्चाई की होती है। कह रहे जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है, वही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा। अपनापन मारा, अपने आप को मार दिया जिसने, जिसके अंदर मैं है, जिसके अंदर अहंकार है, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद, भगत विभीषण ने कहा सुनो रघुकुल चंद, वह दास सदा प्रभागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी है, वह जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल स्वामी है। वही बात आ गई ना। अरे जिसका भगवान है, जो भगवान का है, बोलो उसको कौन कष्ट देगा? वो हमेशा निर्भय रहता है। आचार्य चाणक्य ने भी यही लिखा है कि जब अब ये जान जाए हम कौन है, बस इतना जानना भला है, तो क्या वह मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कोई नहीं मार सकता भाई। और जो मेरे विद्वान भाई ऐसा बोलते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मार दो, झूठ बोलते हैं। अगर मारते तब तक कभी के मर चुके होते, फिर कहां से आ जा रहे हैं? ये तो अगर हमारे जीवन का अंग है, मारना नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको जानना है, जानना, और जानकर फिर इससे लाभ उठाना है। जैसे उच्च कोटि के वेद होते हैं तो वो विष से भी औषधि बना करके और बहुत लोगों का कल्याण करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। जो उच्च कोटि के वेद होते हैं वो जहर से भी दवाई बनाते हैं, विष से भी दवाई बना लेते हैं।
इसी तरह से जो उच्च कोटि के विद्वान हैं वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जान करके उनसे भी कमाई करते हैं। जैसे मैंने उस दिन कथा में सुनाया था कि एक मास्टर जी जो है क्रोध से कमाई खाता है, क्रोध से डांट डांट के बच्चे को पढ़ाता है, गुस्सा ऊपर से करते रहता है, लेकिन क्रोध उसके बस में होता है। बच्चे को जोर से नहीं मारता, धीरे धीरे डराता है बार बार ताकि वो पढ़ ले, ताकि वो याद कर ले, लेकिन मारता नहीं है। और जब वो क्रोध के बस में मास्टर हो जाए और जोर से बच्चे के मार दे और बच्चा मर जाए तो फिर क्या होगा? सीधा जेल में जाएगा, मास्टर सीधा जेल में जाएगा यदि बच्चा मर गया तो। अर्थात क्रोध को मारना नहीं है, क्रोध को जानने की कोशिश करो, काम को जानने की कोशिश करो, लोभ को भी जानने की करो। बिना अगर लोभ नहीं तुम होगा तो कमाओगे कैसे? और कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको जानने की जरूरत है, मारने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, त्यागने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इनसे कैसे काम लिया जा सकता है? और विद्वान लोग उच्च कोटि के जो वैद्य होते हैं वो जहर से भी औषधि बनाते हैं, विष से भी औषधि बनाते हैं, उससे भी पैसा कमा लेते हैं। यहां पे यही क्या कर रहे हैं? मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं जब रबराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। ये कब समझ में आता है? जब ऊपर वाले की कृपा हो जाती है। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता भाई। ईश्वर की जब अच्छी कृपा होती है तभी अच्छा गुरु भी मिलता है। नहीं तो आजकल आप देख रहे हैं 250 आश्रम बना दिए, एक ने तो 450 बना दिए। थोड़ी सी जगह जमीन देखते हैं, 1-2 बीघा जमीन खरीदते हैं, बाकी आसपास की जो सरकारी जमीन होती है ऐसी जगह जमीन लेते हैं और सरकारी जमीन को कब्जा ही कर लेते हैं। सभी जानते हो। मजे की बात तो है उन आश्रमों में खुद वो जेल में ही पड़े हैं। एक दिन नहीं एक दिन सच्चाई की जीत होती है। तो आजकल के ठग गुरु बहुत हो रहे हैं। गुरु कौन है? ज्ञान की क्या परिभाषा, ज्ञान क्या होता है, ज्ञाता क्या है, ज्ञेय क्या है, उनको पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों को ठगने की विद्या बहुत अच्छी जानते हैं। और कई सारे गुरु आप जानते ही हो, फेमस है, आजकल जेल काट ही रहे हैं। हाँ, जो छोटे गुरु होते हैं उनके बारे में लोग कहते हैं भाई तरफ जनसंख्या कम आ रही है, कम लोग आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में शांति होती है उनको। जो ज्यादा फैलाता है एक दिन फिर धरा भी जाता है। जो सच्चाई पे चलता है उसको कष्ट भले ही उठाना पड़ता है, लेकिन आखिर में उसको शांति प्राप्त होती है, ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। माया में फंसा हुआ प्राणी जब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से जपता श्री राम नहीं। समझ में आया कुछ? जब तक माया में फंसे हो, भगवान का नाम नहीं जपे, भगवान का नाम जपोगे तभी माया से आप जो बाहर निकलोगे। और माया को भी छोड़ नहीं सकते। बोला कौन कौन महान बताओ मेरा जो माया को छोड़ देगा? रोटी कहां से खाओगे? माया तो चाहिए। धन बिन धर्म न होई गोसाई, मैं नहीं कहता, शास्त्र कह रहा है। धन बिन धर्म न होई गोसाई। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो बिना धन के हो जाएगा। पर धन चाहिए तो फिर वही माया वाली बात आ जाएगी। तो धन चाहिए तो चाहिए। अब ये यज्ञ हो रहा है, ये माइक बज रहा है, धन के बल पे बज रहा है ना। ये हारमोनियम बजता है, ये हारमोनियम, ये ढोल, ये सब कुछ कहां से? धन से तो आया। बिना धन के नहीं। 40-50 हजार रुपए का सेट है। अगर नहीं 40-50 हजार रुपए हो तो सेट कहां से लाएंगे? रोज रोज किराए पे ना होते, यहाँ पे कुटिया ही बेचनी पड़ जाए। धन भी धन का भी सदुपयोग करो। धन बुरा नहीं है, माया बुरी नहीं है, लेकिन माया का सदुपयोग करो। ज्यादा है तो दूसरों का भला करो, गरीबों को दान करो, बेटियों की शादी कराओ, भूखों को भोजन कराओ। कहने का मतलब यह है जो बात कान से सुनता था आज आंख से देखी है, होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहां धर्म की होती है। निश्चल कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया, रघुनायक मेरी वहां गो मैं शरण तुम्हारी आया। और विभीषण को क्योंकि लात मार के रावण ने निकाल दिया था, सीधा भगवान के चरणों में गिर पड़ा जा करके, प्रभु मुझे शरण में ले लो। उसे शंका थी
नृपुंगल नरकेशरी नरनायक नरनाह, आज विभीषण दीन है प्रभु के हाथ निभा। प्रभु मैं बहुत गरीब हूं, आपके शरण में आया हूं, मेरे को निभाओ। धन धाम छुटा, भैया ने रावण ने मेरे को मार पीट के भगा दिया। धन धाम छुटा, परिवार छुटा, इसके लिए मुझे कुछ चिंता है, कुछ ध्यान बीच में हुआ, यह भी न अब कोई ढालसा है। अब तो बच्चन यही चाहता है जन गणनायक के पास रहे और इन चरणों ही में पड़ा रहूं और इन चरणों का दास रहे। प्रभु सब कुछ छूट दिया, घर बार धन धाम, मुझे कोई चिंता नहीं इसकी, बस आपके चरणों में मैं पड़ा रहा हूं, अब मेरी यही चिंता है। जैसे ही विभीषण के शरणागत की ये बात सुनी तो भगवान तो भगवान है। भगवान कहते हैं तुम यदि मेरी तरफ को एक कदम चलोगे तो मैं 100 कदम चल के तुमको गोद में उठा लूंगा, और यदि तुम मेरे से एक कदम पीछे हटोगे तो मैं 1000 कदम पीछे हट जाऊंगा। एक बार शरण में जाके तो देखो, अपने आप को भगवान के समर्पण करके तो देखो, फिर भगवान अपने आप गोद में उठा लेते हैं। क्या बहुत जब सुनी विभीषण की ये आरत बानी, कहा ऐ मस्त उठ बैठे सारंग पानी, राम जी उठ बैठे। समझो सब सच्ची प्रीत सर्जन की, देखी जब सुस्थिर दशा भगत के मन की, बोले यद्यपि तुमने कोई इच्छा धन की, चाहिए भेंट फिर भी तो प्रेम मिलन की। आपने कोई इच्छा नहीं किया, आपने कुछ नहीं मांगा, आप तो समर्पण कर रहे हो, लेकिन अरे भगवान का दर्शन कर रहे, राम क्या दर्शन कर रहे, तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। भगवान ने ऐसा कहा, क्या ये कहकर श्री राम जी ने एकदम कहा सुग्रीव कि हाँ जी, कि समुद्र का जल लाओ, कि किस लिए, कि लंका का राज ले रहा हूं, कि किसको, विभीषण को। सुग्रीव ने कहा महाराज आप लंका का राज विभीषण को दे रहे हो, कि हाँ, और यदि कल को रावण में शरणागत आ गया फिर क्या करोगे? रावण को क्या दोगे? अगर उसको भी जैसे आज विभीषण आया, कल को रावण भी तो आ सकता है आपके शरण में। कह रहा उसको अयोध्या का राज दे दूंगा। यदि रावण शरण में आया गया तो उसको अयोध्या का राज दे दूंगा। है उसको अयोध्या का राज दे दोगे तो, और भरत भी तो है बीच में, वो कहने लगा मेरा राज दे, तब उसे क्या दोगे? कह रहा उसको वैकुंठ का राज दे दूंगा, जाओ। अब प्रभु विभीषण को लंका का राज दे रहे हो, रावण को अयोध्या का राज दे दोगे, भरत को वैकुंठ का राज दे दोगे, अब तो आप कहां रहोगे? अपनी जिंदगी तो कोई जगह बताओ। कह रहा मैं तो भक्तों के हृदय में निवास करूंगा, मैं भक्तों के हृदय में निवास करूंगा। वो श्याम रामचंद्र की, भगवान रहते भी सबके हृदय में है। बस समुद्र का जल मंगा करके बहुमूल्य वस्तु समझो, जो 10 कंदर ने जिस हेतु चढ़ाए शीश काट निश्चर ने, रावण ने लंका की प्राप्ति के लिए सिर काट काट के और चढ़ाए भगवान को, तब उसको लंका मिली।